तो मुझे थोड़ा सा जी आप अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक। जी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं दलित फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। हम्म। तो हाँ, हमारे मुल्क में क्या है कि दलित जो है उनको कहा तो जाता है वो हिंदू है, मतलब उनको माना जाता है ऐसा, हम्म। लेकिन एक्चुअली वो वोट बैंक ही होते हैं वो। हम्म। सच्चाई यही है। हम्म। वोट वोट बैंक के अलावा उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा था कि मैं क्या हूं, अगर मैं मेरा अगर अस्तित्व, मेरा वजूद सिर्फ यही है कि मैं सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाए मुझे, हम्म। तो ये तो ठीक नहीं है ना। मतलब मैं देखिए, मुझे अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, बीइंग दलित हम्म। एक्सेप्टेंस नहीं मिला मुझे। तो इस बात से मैं थोड़ा मतलब डिससेटिस्फाइड था। तो फिर मैंने जो है जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है, मैंने तहकीक करनी शुरू की कि मैं हूँ क्या, मैं मेरा बैकग्राउंड क्या है और मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। ये सब क्वेश्चंस थे। तो ऐसे करते 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 मैं स्टडी करता रहा। तो साइंस भी पढ़ा थोड़ा, इसीलिए साइंस भी पढ़ा कि देखते हैं कि साइंस क्या कहता है। लेकिन साइंस में भी कुछ आंसर्स नहीं थे, कुछ बातों पे मैं साइंस आपको रोक कर ये छुपी पूछना है। चाहूंगा कि आपकी डिग्री जी क्या है, आपने क्या पढ़ाई की है अभी तक, जी। यानी कॉलेज में प्रोफेशनल। नहीं, कॉलेज तो नहीं जा पाया मैं, अच्छा। 12वीं पास हूँ बस। जी, ज्यादा आप पढ़ा लिखा नहीं। ठीक है, आपने 12th पढ़ी है। नहीं, जी पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में कोई डिग्री हो। आदमी खुद से स्टडी करके भी बहुत कुछ पढ़ लिख लेता है। तो आपने साइंस पढ़ी, साइंस आपने किस तरीके से पढ़ी? क्योंकि कोई आदमी एक क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन कर सकता है कि हो सकता है भाई आपने साइंस जी पढ़ी जी। हो लेकिन सही से ना पढ़ी हो। तो मैंने इसलिए हम्म। साइंस में मैंने जो जैसे कि जो बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं साइंस के, हम्म। जैसे आइंस्टाइन है या न्यूटन है, हम्म। या इस टाइप के जो लोग हैं, जो बेसिकली जो कॉस्मोलॉजी पे जिन्होंने बात की है, या आप कहें कि मतलब डायनेमिक्स पे जो बात करते हैं, और हम्म। जो क्वांटम फिजिक्स वगैरह पे जो बात करते हैं, हम्म। उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था। तो ठीक है। इसीलिए फिर मैं उनके आर्टिकल्स में पढ़ता रहता था। और जो 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 अपडेट्स आते थे, हम्म। जैसे सपोज कोई थ्योरी आई है तो उसका कोई रिपीटिशन आया है या वो कायम है, तो वो सब मैं चेक करता रहता था। तो हम्म। उससे काफी हेल्प मिला मुझे। हम्म। स्टीफन हॉकिंस को भी काफी पढ़ा मैंने। हम्म। फिर एक और डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि वो भी कुछ बातों पे चुप था, हम्म। कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए। हम्म। अ, जैसे एक मैं ग्रेविटी के ऊपर बहुत ज्यादा मैं रिसर्च कर रहा था, तो हम्म। ग्रेविटॉन के बारे में मैं काफी कुछ पढ़ रहा था। हम्म। तो ये समझ में आने लगा मुझे कि जिस जिस हस्ती ने ग्रेविटॉन को बनाया है, हम्म। जिसका अभी तक हम उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे, तो वो कौन सी शक्ति है, हम्म। वहां तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि ये सब चीजें आपको पता है कि मतलब हर एक, अगर कोई चीज है तो उसका कॉज भी है। तो सही। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन कॉज, कि मैं वहां पर उस तक पहुंचू। तो ठीक। ये था मेरे मन में। लेकिन फिर ये हुआ कि कुछ सवाल फिर भी अनअटेंडेड हम्म। रहे। तो फिर मैंने सोचा कि और किताबें और स्कॉलर्स क्या कहते हैं। फिर मैं जो है ये जो रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स है इनकी तरफ मैं मुड़ा, कि हम्म। देखता हूँ कि क्या है, क्या मिलता है इसमें। तो पढ़ते 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 काफी टाइम हो गया, फिर क्रिश्चियनिटी तक पहुंचा। क्रिश्चियनिटी में पहुंचा तो वहां एक और मुझे और सवाल मिले। हम्म। पैगंबर का जो मुझे जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो वहीं से हुआ है, अच्छा। क्रिश्चियनिटी से। ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट जब पढ़ा मैंने, हम्म। तो मुझे पता लग गया कि मैसेंजर कोई चीज होता है। हम्म। फिर कमाल की बात ये थी कि ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस, वो खुद सजदा करते हैं किसी और को। हम्म। सारे पैगंबर किसी और को सजदा कर रहे हैं। हम्म। तो जो, अगर हम ये बोलते हैं कि भाई जीसस गॉड है, तो अगर गॉड किसी और को अगर सजदा कर रहा है, तो हम उसको देखें वो कौन है। तो मेरा ये सवाल था, हम्म। वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था मैं। फिर जो है उसी में तारुफ हुआ मुझे। शेख अहमद दीदार का मैंने एक लेक्चर सुना था उस टाइम पर। ओके। मैं ढूंढ रहा था ये सब क्या है, तो वहां से पता लगा कि मोहम्मद नाम का कोई शख्स है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्म। हाँ, वहां से मुझे पता लगा कि ये लास्ट मैसेंजर इनको बोल रहे हैं। अब हम्म। मेरी आदत ये है कि मैं हर एक चीज का पहले ऑपरेशन करता हूँ। हम्म। मैं कोई भी चीज किसी के कहने पे नहीं मान लेता। मैं जानना चाह रहा था ये शख्स कौन है, तो मैंने बायोग्राफी पढ़नी शुरू की उनकी। हम्म। उस टाइम तक यूट्यूब आ गया था, और हम्म। जो है काफी ये आर्टिकल्स थे। ये कितने दिन पहले की बात है, कितने साल हो गए इस चीज को? ये मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैंने जो बायोग्राफी फर्स्ट टाइम पढ़ी थी 2011 में। ओके। ठीक है। 2011 में मैंने पढ़ना शुरू किया था उनके बारे में। और उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी? उस टाइम आई वाज अराउंड 8 साल पहले की बात है, 8 साल। तो आई वाज अच्छा। अराउंड 30, ठीक है। 29 30, ओके। 29 30, ठीक है। जी। इतनी एज थी। ठीक है। हम्म।
तो वो पढ़ना शुरू किया तो मैं बहुत इंप्रेस्ड हो गया उनसे। उनकी जो कनेक्शन गया है क्या? नहीं, इस कनेक्शन ओके जी। हाँ, तो मैं बायोग्राफी पढ़ी, मैं तो उनकी जो सीरत थी, उनकी जो पर्सनालिटी थी, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया उससे। ये मेरा टर्निंग पॉइंट रहा। तो मैं और जानना चाह रहा था कि ये इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो पता लगा कि कुरान ये देके गए। तो डायरेक्ट में एक पॉइंट पर आ गया कि इनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने का एक ही तरीका है, कुरान को चेक किया जाए। अगर कुरान में मुझे गलती मिलेगी, इसका मतलब इनका जो दावा था वो सही नहीं था, कि मतलब जैसे मुझे कुरान मिला वैसे मैंने ट्रांसफर कर दिया। अगर उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन मिलता है कुरान में, तो इस्लाम का दावा गलत हो जाएगा। ये सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया। फिर मैं बहुत गहरी तहकीक में उतर गया कुरान को लेके। साइंस में ऑलरेडी पढ़ रहा था और बाकी फिलोसफी वगैरह भी पढ़ रहा था मैं। तो काफी टाइम मैंने 2-3 साल तो सिर्फ इसी में रहा कि इसमें गलती पकड़ी जाए, पहले देखा जाए कि क्या है, इनका दावा सही है क्या, कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। और हर एक चीज को बिल्कुल अनबायस्ड, बिल्कुल न्यूट्रल होके मैंने जज करना स्टार्ट किया कुरान को। और बहुत डीप में जाके रिसर्च किया तो पता लगा कि ये किताब वाकई ही एक मतलब अजीम किताब है ये। तो ये रहा मेरा जर्नी। फिर जब मुझे पक्का यकीन हो गया, मैं मतलब हर तरीके से ठोक बजाकर देखा मैंने इस किताब को, अकल के पैमाने पर, किसी के कहने पे नहीं। फिर जब यकीन हो गया कि हाँ ये वाकई ही एक किताब है जिसकी मुझे तलाश थी, तो फिर मैंने फिर 2015 में मैं इस्लाम कबूल किया। तो चुपके से किया। फिर जी ऐसा भी तो हुआ होगा कि जब आप कुरान का मुताला कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि इसमें आपको कोई गलती मिल जाए, तो कहीं आप अटके हो, कहीं आपको ऐसा लगा हो कि शायद ये गलत है, तो आपने उसको कैसे किया? मैं एक्चुअली क्या हुआ कि आर्टिकल्स बहुत सारे थे। एक वेबसाइट है आंसरिंग क्रिश्चियनिटी, ओके। तो अक्सर मैं वहां पर जाया करता था। तो वहां पर एक मेरे फ्रेंड बन गए। तो उन्होंने मेरे को ना एक वेबसाइट पर भेजा। वो वेबसाइट है edialog.org। ओके। edialog.org। वहां गया मैं, तो मेरे कुछ सवाल आते छोटे छोटे, जैसे कि एक सवाल था मेरा मतलब अल्लाह गुमराह करता है, ये बातें कहाँ लिखी है। उस टाइम मुझे अरबी भी नहीं आती थी, धीरे धीरे सीखना शुरू किया मैंने। इस टाइप के सवाल थे और कुछ ऐसी साइंटिफिक कुछ सवाल थे। और तो मैंने वहां जाके उनको क्वेश्चन करना शुरू किया। एक वहां पर एक बहुत अच्छे स्कॉलर है, उन्होंने मेरे को थोड़ा हेल्प किया उसमें। उन्होंने मुझे प्रिंसिपल समझाया कि आप जो है अगर इसको समझना चाहते हैं, ये प्रिंसिपल है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आयतें दे रहा हूँ, आप खुद कंपेयर कर लीजिए। फिर मैंने कंपेयर करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि अच्छा ये एक तरीका है कुरान को समझने का। मतलब किसी भी आयत को सिंगल आउट करके आप अगर पकड़ लोगे, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता कुरान में। आपको पूरी कुरान को ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सही। फिर मैंने एक एक क्वेश्चन को मैंने लेना शुरू किया। जैसे कि एक क्वेश्चन वो था उसमें कि मतलब जहन्नम में जहन्नम में जाने वाले लोगों को खाना क्या मिलेगा। तो ये किसी ने एतराज कर रखा था कि एक जगह जो है वो किसलीन है, एक जगह वो सूरह गाशिया में एक अलग फूड है। इस टाइप के मतलब वो कॉन्ट्रडिक्शंस वो कोट करते थे। तो मैं ढूंढता था कि अच्छा इसको देखते हैं कि ये कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो मैं इस बात को अच्छी तरह समझ गया कि जब भी कुरान की सारी आयतों को एक टॉपिक से रिलेटेड एक साथ रखा जाएगा और जब उनको कंपेयर किया जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा वहां पर। कोई डिस्पैरिटी नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ठीक। तो अब मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि उस वक्त तक आप अरबी नहीं जानते थे, तो क्या आप अब अरबी जानते हैं? अब मैं स्टडी कर रहा हूँ काफी कुछ सीखा मैंने। मतलब परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अब इस किताब को समझना है तो ये है कि इसकी रूट जो लैंग्वेज है उसी में समझा जाए। सही। तो यानी इसका खुलासा ही निकला कि अगर आप इस किताब को, किताब मुकद्दस को, कुरान करीम को आप किसी तर्जुमे के, चाहे हिंदी हो अंग्रेजी हो, उसकी मदद से अगर आप इसको समझने की कोशिश करते, तो क्या आप उस नतीजे पर, रिजल्ट पर पहुंच पाते जिस पर आप आज हैं? नहीं। ओके। उसका रीजन है क्योंकि जो मोटा मोटा जो मुकदमा है कुरान का वो तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो बारीकियां है ना, जो बारीकी अरबी समझने के बाद जो समझ में आती है वो उसका लेवल कुछ और है। जैसे कि मैं आपसे उस दिन डिस्कस कर रहा था, एक वो आयत है ना उसमें सूरह तौबा की आयत है, आयत नंबर 32।
जी। आयत नंबर 32 में वहां पर अन की जो मतलब अन के साथ अन युत्फियु ये युरीदूना अल्फाज आया है। युत्फिउ, जी। यस। हम्म। अब ये जो है ये सेम सेम आयत सूरह सफ में आती है, लेकिन वहां पर ली के साथ है। युरीदूना लियुत्फिउ, जी। अब ये बहुत सटल एक डिफरेंस है, हम्म। इतना सटल है कि आपको ट्रांसलेशन में दोनों ट्रांसलेशन सेम मिलेंगे आपको, जी हाँ। हु बहु सेम है, आप पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन सी जगह क्या बात हो रही है। लेकिन ये चीजें समझने के बाद मैं ये समझा कि ये माइन्यूट जो है डिटेल्स हैं और एक ट्यूनिंग है। किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए एक हल्का सा ट्विस्ट लाया जाता है, फिर उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट खुल जाता है। तो वहां पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बात हो रही थी वो वजह ली से जाहिर हुई। अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो मैं नहीं समझ पाता कि बात क्या हो रही है। तो डिटेल्स में जाने के लिए तो अरबी की जरूरत है, ये बात मैं समझ गया। नहीं, अगर आपको कुरान करीम इस तरह समझना है कि उसमें आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन न लगे और आप लोगों के सवाल का जवाब भी दे सके, अपने सवालों का जवाब भी आप पा सकें, तो महज ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहा जा सकता, बल्कि आपको कुरान की जबान सीखनी होगी और उस पर जितनी भी आयतें हैं उन सबको सामने रखना होगा, तब जाकर आप उसका करेक्ट। तो अरबी सीखने में क्या चीज आपको, मतलब कैसे आपने अरबी सीखनी शुरू की? क्या किसी के पास आप जाते थे अरबी सीखने के लिए या खुद से? स्टार्टिंग में तो जहां पर मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया था वहीं पर एक इमाम साहब थे, बड़े अच्छे इमाम साहब थे वो जी। तो उन्होंने मेरे को पहले हर्फ के हिज्जे करने सिखाया, मतलब अल्फाज जो है कैसे पढ़ा जाएगा, क्योंकि मुझे तो अलिफ भी पढ़ना नहीं आता था उस टाइम पर। फिर धीरे धीरे उन्होंने सिखाया तो मैं पढ़ने लगा, फिर जोड़ जोड़ के पढ़ने लगा। फिर जब मैं उसकी तिलावत करना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि आप इसको समझा भी जाए। ये सही रूट लैंग्वेज में जो बात हो रही, मतलब ट्रांसलेशन तो मैं समझता था जी। लेकिन वो उसका जो एक जो रिदम है वो मैं उसको लेके मैं बहुत इंटरेस्टेड था। तो उसको समझने के लिए और बारीकी में जाने के लिए फिर मैंने जो है धीरे धीरे अरबी सीखना स्टार्ट किया। तो कुछ यूट्यूब से सीखा, कुछ किताबें ऐसे ऐसे करके मैं सीखा। कुछ लोकल स्कॉलर्स हैं जो लोग अरबी जानते हैं तो उनसे भी जब कोई मुश्किल आती है तो उनसे पूछ लेता हूँ। जैसे आपसे भी 2-3 बार पूछा मैंने कि इसका ये क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, तो ऐसे करके सीख रहा हूँ। ठीक है, दैट्स गुड। अब जाहिर सी बात है, मतलब 3-4 साल पहले ही सही से इस्लाम लाया हूँ तो मतलब महारत तो नहीं होगी मेरी, सीधी सी बात ये है, लेकिन एक नियत है, कोशिश तो है ठीक इसको समझने की। माशाअल्लाह। इस अरसे में जब से आपने इस्लाम कबूल किया तो इस अरसे में कभी ऐसा हुआ कि कोई डाउट आया हो जहन में कि यार शायद यहाँ गड़बड़ी हो रही है, कुछ ऐसा कभी हुआ? डाउट इन द सेंस के जहां तक कुरान को कंपेयर करने की बात है मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं था। ओके। रीजन था उसका रीजन ये था कि मैं 100% कन्विंस था इस बात को लेकर कि ये जो शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने अपनी लाइफ में झूठ बोला नहीं, पहली बात। और ये कुरान जैसे उनके ऊपर आया है विदाउट एनी पॉल्यूशन, मतलब उसका कोई इंटरवेंशन नहीं है उनका उसमें, वो एज इट इज उन्होंने मुझे दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आया तो सीधा अल्लाह की तरफ से ही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारे जवाब इसमें मिलेंगे, ये तो पक्की बात है। ये अप्रोच लेके मैं किसी आयत को लेकर मैं स्टडी करना स्टार्ट करता था, तो मुझे डाउट कभी भी नहीं था किसी चीज में। यानी ये था कि ऐसा हो सकता है कि मुझे सवाल का जवाब अभी ना मिले, इवेंचुअली मिलेगा, इवेंचुअली मिल जाएगा। इवेंचुअली तो होता ही है, उसमें जवाब होता है। अभी तक तो मैं जैसे वो वाला था इनहेरिटेंस वाला एक सवाल था, या इस टाइप से कि धरती और आसमान की तख्लीक 8 दिन में हुई, 6 दिन में हुई, छोटे छोटे जो नुआंसेस हैं जो लोग पकड़ नहीं पाते, उसका जवाब कुरान में ही होता है। सही, वही दिया होता है जवाब। अगली मर्तबा आपसे गुफ्तगू होगी तो हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे आपकी कुरानिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में। फिलहाल तो मैं सिर्फ जर्नी के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या आपने हिंदुइज्म का मुताला किया है? हिंदुइज्म किस तरीके की है? जी किया है, बहुत डीप में नहीं किया लेकिन मोटा मोटा तो किया है। तो कोई आदमी ये भी तो कह सकता है कि भाई आपने चूंकि हिंदुइज्म को नहीं पढ़ा तो इसलिए आपको वो मजहब सही नहीं लग रहा है, सनातन मजहब, और आपने इस्लाम का मुताला कर लिया तो वही आपको सही लगा। ओके, इसका जवाब ये है कि नहीं कि मैंने बिल्कुल स्टडी नहीं किया हिंदुइज्म। मेरी जो फैमिली है
मेरी जो फैमिली है वो फॉलो तो हिंदुइज्म को ही करती है। ओके। मेरे घर वाले तो सीधे साधे बेचारे, वो मेरी तरह खोजी नहीं है, वो चीरफाड़ नहीं करते किसी चीज की। उनको तो बेचारों को जैसा समझा दिया गया वैसे वो समझ रहे हैं। हिंदुइज्म के तौर तरीके वो सब मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, मैं उस कम्युनिटी में रहा हूँ उनके बीच में, तो मुझे पता था कि क्या गड़बड़ है। ओके। पता था मुझे। हाँ, फिर जब मैंने वेदों का थोड़ा बहुत जब मैंने मुताला करना शुरू किया तो मुझे उसमें पता लग गया कि इसमें मिलावट हुई है। वो खुद कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये वो खुद कह रहे जो गड़बड़ आपने देखी है वो सिर्फ कल्चर मुआशरे में और सोसाइटी में गड़बड़ नहीं है, बल्कि उस गड़बड़ का जो कॉज है वो स्क्रिप्चर्स हैं। हाँ बिल्कुल है। ओके ठीक है, बिल्कुल है, वाजे क्लियर कट एक्सप्लिसिट श्लोकास है जो दिखाते हैं कि हाँ ये जो है किसी ने अपने फायदे के लिए इसमें इंसर्ट कर दिया, उसका कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकता, कोई डिफेंस नहीं है उसका। अगर कोई इस वीडियो को सुनने वाला, चूंकि ऑब्वियसली आपको ना तो देख रहा है ना आपका नाम है और ना दिखाना है, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने आप को दिखाएं, आइडेंटिटी रिवील करें, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। कहने का मकसद ये कि कोई ये कह सकता है कि भाई ये तो सेटअप होगा, यही हो सकता है कि कोई आदमी मुसलमान ही हो, उसी को हमने नो मुस्लिम बनाकर बिठा दिया हो, यानी एक से एक बढ़कर है ना माशाल्लाह इस वक्त। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप मसलन मुझसे अगर कोई ये कहे कि मैं थोड़ा सा प्रटेंड करूं कि एक जमाने में मैं कुछ और था, तो मैं कभी प्रटेंड नहीं कर पाऊंगा, यानी हो सकता है कि गहराई से ही ना हो। जी जी जी, क्या आपको अगर कोई ये कहे कि आप महज प्रटेंड कर रहे हैं तो क्या उसका जवाब देंगे? उसका जवाब ये कि मुझे स्टैम्प पेपर पर पहले वो बंदा लिख के दे कि मैं आपकी पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा उठाता हूँ, पूरी सिक्योरिटी चाहिए मुझे। इवन अगर मेरे ऊपर कोई अटैक होता है तो वो ये भी सिक्योरिटी ले मेरी कि मैं आपको हाथ के हाथ में आपको जो है इस मुल्क से बाहर भेज रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि देखो बात देखो ये है कि अपने वतन से बहुत मोहब्बत है। सही, अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, ठीक है ना। और लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो मैं कुछ टाइम के लिए बाहर भी जाने के लिए तैयार हूँ। वो बंदा पर्सनली आके मुझसे मिले, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे, तो मैं अपना चेहरा, अपनी आइडेंटिटी सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हूँ। कोई झूठ नहीं है इसमें। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। तो आप जहां रहते हैं वहां आपके कलीग्स होंगे, जहां भी आप काम करते होंगे, तो वहां पर आपकी बात के ऊपर उनसे गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, तो क्या वो बिल्कुल होती है। अच्छा, तो अगर होती है तो क्या वो समझ जाते हैं कि भाई आपका जो रुझान है, जो आपका इंक्लिनेशन है वो इस्लाम की तरफ है, या वो ये समझ जाते हैं कि आप मुसलमान हैं? देखिए ये बात तो सबको पता है कि मैं रिवर्ट हूँ। अच्छा, आपके जितने भी कलीग्स हैं? हाँ, इवन जहां मैं काम करता हूँ वहां भी मैंने ओपनली बताया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन में मैं काम कर रहा हूँ वहां के जो हेड है वो बहुत समझदार है। ओके, बिल्कुल सेक्युलर, बहुत समझदार है और वो सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग सपोर्ट करते हैं। सही, इसका ये भी मतलब नहीं है। तो कन्फ्रंटेशंस होते हैं, कन्फ्रंटेशंस तो रहेंगे, होते हैं, मेरी सोसाइटी में भी होते हैं, मेरे रिश्तेदार भी करते हैं मुझसे। अच्छा, लेकिन मैं उनसे एक बात कहता हूँ, सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो कह रहे हैं उसके बैकअप के लिए आप दलील ले आए, मेरे सामने रखें, तमीज से मुझसे। मैं पहले भी अपने बात से रुजू कर चुका हूं, जब मैं गलत था किसी बात को लेकर मैंने रुजू, उस दिन देखिए आपसे मैं बात कर रहा था, आपने मुझे एक दो जगह करेक्ट किया, क्या मैं मैंने आपको आंसर बैक किया उसके लिए? नहीं किया। मैं आपकी बात को मान गया। क्यों? क्योंकि एक इंसान में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी बात से रुजू कर ले कहीं भी गलत हो। तो मैं सबको ये बात बोलता हूं कि आप मुझे एविडेंस दीजिए, मैं अपने फेथ को रिनाउंस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पक्का वैलिड एविडेंस चाहिए मुझे इस बात के लिए। ठीक, ये पहली शर्त होगी। अच्छा, आपको जैसे आपने कहा कि भाई मुझे कोई स्टैम्प पेपर लिख कर दे मेरे हिफाजत खातिर, तब मैं रिवील करूंगा, तो आपको खतरा किन लोगों से हो सकता है? यानी अपनी कम्युनिटी जिसको हम दलित कम्युनिटी बोलते हैं उनसे है, या मतलब किस तरह के लोगों से आपको खतरा है? इस्लामोफोब से। ओके, इनसे मुझे खतरा है। सही है। मतलब ये किसी भी हद तक भी जा सकते हैं, किसी को टारगेट करने के लिए, और आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है देश में, हालात क्या है। बिल्कुल, तो ये कोई छुपी बात नहीं है। तो क्या दलित कम्युनिटी में भी इस्लामोफोब्स हैं? है, बिल्कुल है। अच्छा। मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं मैं कि देखिए, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो किसी भी मजहब की कम्युनिटी हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, अकल के अंधे हर जगह हैं।
सही। ये किसी भी कम्युनिटी, मैं किसी कम्युनिटी को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये हर जगह मिलेंगे आपको, और इनसे डील करना जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सही। अच्छा, जी बोलिए। जी जी, सॉरी। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि एक टर्म है उसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी। ये हिपोक्रेसी के शिकार होते हैं, अपने लिए कुछ और, दुनिया के लिए कुछ और। तो जो बंदा इसको छोड़ेगा वही फिर सच बात तक पहुंच पाएगा। तो ये इनके अंदर मर्ज है एक, इससे पार पाना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। अच्छा, ये बताइए कि ये तो हमें मालूम हो गया कि आप अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपा रहे हैं, लेकिन आपने जो नाम अपनी स्क्रीन पर लगाया है वो है सही मुस्लिम। तो इसका क्या मतलब है? ये नाम आपने क्यों चुना है? जी, ये नाम इसलिए चुना है क्योंकि कुरान कदीम के बाद जिस किताब से मैं सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जिसके स्टाइल को लेकर और जिसकी ऑनेस्टी को लेकर और जिस स्कॉलर को लेकर मैं सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, वो थे इमाम मुस्लिम जो है, जिन्होंने सही मुस्लिम लिखी है। वो किताब जो है बहुत ही उम्दा किताब उन्होंने लिखी, इतना उम्दा काम किया, और जो मुकदमा जो लिखा है, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, और जो बातें उसमें लिखी है कि हम सिर्फ अपनी ऑनेस्टी के साथ हम काम कर रहे हैं, और जो सही हदीसें हैं उनका कलेक्शन हम लेकर आ रहे हैं, और उस उसूल पर जो कि उस टाइम जितने भी मुहद्दिसीन हजरात थे उनमें कॉमन था, सबके कंसेंसस को लेकर उन्होंने जो है उस किताब को लिखा है। उसके बाद रीचेक करवाया है। मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ उस बात से। तो फिर मैंने वो मतलब देखिए, मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया अभी तक, जो मेरा ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है, नाम मेरा अभी भी वही है, क्योंकि मेरी माँ का रखा हुआ नाम है, तो मैं उस नाम से प्यार करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरे को नाम चेंज करना है, तो मैं अपना नाम ये रखूंगा, सही मुस्लिम। और मुझे एज एग्जाम्पल लोगों को दिखाना है कि मुस्लिम कैसा होता है, लोगों के दिमाग में जो गलत जो धारणा है। आपने सही मुस्लिम के मुकद्दमे की मिसाल दी कि उसको आपने पढ़ा है। सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे दरसे निजामी में, ये जो मदरसे का जो कोर्स है ना, तो मदरसे के कोर्स में सही मुस्लिम का मुकद्दमा बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पढ़ाया जाता है, और बहुत ही एडवांस लेवल का मुकद्दमा समझा जाता है। और ये जो छोटी सी किताब है मुकद्दमे की, वो उसको अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड भी माना जाता है, और वो है भी कॉम्प्लिकेटेड, यानी उसको समझना कोई आसान काम नहीं है वो। और यही वजह है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा परेशान भी होते हैं एग्जाम के वक्त, कि भाई पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। लेकिन आप जिस अंदाज से कह रहे हैं कि आप उस मुकद्दमे से बड़े मुतासिर हैं, तो कैसे आप समझ लिया? मैं कोरिलेट करता हूँ चीजों को। ओके, कोरिलेट करता हूँ। कोई चीज है, सपोज कोई हदीस उन्होंने कोट की है, सपोज किसी रावी के बारे में उन्होंने बात की है, तो उस रावी की खोज करने के लिए मैं दूसरी किताबों में भी जाता हूँ। ओके जी, वहां से मैं चीजें, मैं जैसे मैं कोई हदीस है, कोई मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस कोट की है, तो मैं सही बुखारी में भी मैं वो चेक करता था। उसके बाद मैं देखता था कि उन्होंने जो तरतीब जो लिखी है और जो वो कह रहे हैं कि इस रावी पे जो बहस कर रही है वो कहां तक सही है, ओके वो कहां तक सही है, वो मैं देखता था। उसके बाद अगर जब मुझे हदीस मिल जाती थी कोई ऐसी जहां पर उस रावी का नाम है और किसी और मुहद्दिस ने भी बहस की है, उसके बाद मैं परख कर उस चीज को सही मानता था। मतलब मैं बहुत ही उसके अंदर डिटेल में जाने की कोशिश की है मैंने। नहीं, तो मेरा तरीका ये था। नहीं, मेरा जो सवाल था वो ये था कि मुकद्दमा, सही मुस्लिम के मुकद्दमे को समझने में आपको कुछ परेशानी हुई, आप आसानी के साथ चले गए? नहीं, अच्छा, नहीं, ज्यादा नहीं हुई। बस वहां पर स्टार्टिंग में कुछ रावी के नाम मुझे नहीं पता थे जो उन्होंने कोट किए, तो वो देखने के लिए फिर मुझे दूसरी किताबों में जाना पड़ा। किस जबान में पढ़ा उसको? इंग्लिश में पढ़ा है मैंने, हिंदी में भी पढ़ा है उसको मैंने, ओके, और थोड़ा बहुत अरबी में भी पढ़ा है, जितना मैं समझ पाया उसको। मतलब क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स अरबी है तो उतनी नहीं समझ पाया मैं, लेकिन थोड़ी बहुत, चलिए थोड़ी बहुत रस्म के लिए। जी, ये था। माशाअल्लाह। जी जी जी, जी जी, ये बताइए कि जब आप इस्लाम के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो क्योंकि आमतौर से जो लोग दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनके जो रोल मॉडल हैं वो डॉक्टर अंबेडकर हैं, और डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ जगहों पर इस्लाम के ताल्लुक से कोई पॉजिटिव बात नहीं लिखी है, नेगेटिव लिखा। करेक्ट। तो क्या आप उनसे मुतासिर हुए कि भाई जो इस समाज के बड़े लीडर हैं वो ये बात लिखकर चले गए हैं, तो अब मजीद रिसर्च करना ही बेकार है? देखिए, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो क्या वो कह के गए हैं कि इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो वो जो कह के गए वो पत्थर की लकीर तो नहीं थी। बिल्कुल।
बिल्कुल किसी सही। भी इंसान को। मैं ये मानता हूं, मेरा अकीदा सिर्फ ये है आज की डेट में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के हम्म। मैं हर एक इंसान की बात को चेक करूंगा, डबल चेक करूंगा, चाहे कोई भी हो, उनकी बात को आंखों पर रखूंगा। बाकी कोई भी हो, चाहे मेरे वालिदैन हो, चाहे कोई भी इंसान हो, इवन चाहे आप भी हो, हम्म। मैं आपको भी क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था उस दिन, मैं जी हाँ। आज भी करूंगा। जी मैं हाँ। सबकी बात को चेक करूंगा, चाहे कोई भी कैसी भी बात लिख के गया हो। ठीक। जब मुझे एविडेंस मिल जाएगा उसके बाद मैं उसको कबूल कर लूंगा। ये सीधा गुड। फॉर्मूला है मेरा। जी परफेक्ट। तो जी बहुत से जो दलित समाज से लोग आते हैं, वो जी सनातन धर्म से बहुत ज्यादा यानी अपने आप को अलग रखते हैं और अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते, फॉर ऑब्वियस रीजंस। जो ऑब्वियस रीजंस है वो यही है कि जितनी एट्रोसिटीज और जुल्म हुआ है जी सनातन जी धर्म के मानने वालों की तरफ से दलितों के ऊपर, तो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है और उनके धर्मशास्त्रों में सब चीजें लिखी हुई हैं। जी जी लेकिन क्या उनके सामने डॉक्टर अंबेडकर का जो इस्लाम के ताल्लुक से एक नजरिया था, क्या ये चीज रुकावट बन जाती है इस्लाम को कबूल करने में? नहीं बननी चाहिए बिल्कुल भी। नहीं, एक तो है बननी नहीं चाहिए, मैं एक रियलिटी जी पूछ रहा हूँ कि क्या बनती है? हाँ, ऐसा होता है। हम्म। ऐसा होता क्या है कि वो कहते हैं कि अच्छा, वो बुद्धिज्म से जो है मुतासिर हो गए थे। जी हाँ। अब वो इतने बड़े इंटेलेक्ट थे, हम्म। तो उन्होंने सही सोचा होगा, तो तो, उनके पीछे चल देते हैं। ये भेड़ चाल वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपने मुझे बताया था कि आपने भी बुद्धिज्म की कुछ किताबें पढ़ी थी, कुछ स्टडी किया था। बुद्धिज्म का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, मैं उसको स्टडी कर रहा था। वो मुझे जो मिला ना वहां पर, मुझे क्या मिला, वो एग्नोस्टिक लोग हैं। वो ठीक कहते हैं है नहीं है, है। ओके। नहीं है, मतलब कि कोई क्लियर स्टैंड नहीं है उनका। ओके। हम्म तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई उनकी। सही। जी अच्छा, अब आजकल इस्लामोफोबिया चूंकि अपने उरूज पर है, बिल्कुल जी यहाँ पर जी पहुंचा जी हुआ है, जी और जी हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर इस्लाम के खिलाफ वीडियोस आ रही हैं और आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। तो क्या अब कभी ऐसा होता है कि मसलन आपने अचानक कोई वीडियो आपके सामने आई और उसमें बहुत मजबूत कोई एतराज है, आपको लगा कि कोई मजबूत एतराज है, तो आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हो, या आप मुतमईन रहते हैं कि नहीं, इसमें एतराज में कोई इसमें जान नहीं है? 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि मुझे पता होता है कि इसका आंसर जो है, मैं तहकीक करूंगा तो मैं सही जगह पहुंचाऊंगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। किसी ने मेरे को कोट किया था जब मैं स्टडी कर रहा था, यूट्यूब की बात है, अहरूफ के बारे में। ओके। उसने मेरे को बोला कि इतने वर्जन्स हैं। अच्छा, मैं वर्जन्स और वेरिएंट में मैं ऑलरेडी बहुत क्लियर था, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ चुका था। सही सही। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर था कि वेरिएशन क्या होता है और वर्जन वर्जन क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है, आपने सवाल किया है, मैं इस बारे में मैं तहकीक करता हूँ। तो मैं घुस गया उसके अंदर। लास्ट में जाके मुझे यही पता लगा कि कुरान ही सही था। मतलब 7 अहरूफ को समझने के लिए आपको कम से कम बेसिक अरबिक तो चाहिए। बेसिक उतनी तो मैं सीख चुका था। जी हाँ, उतनी तो मैं सीख ही चुका था कि मैं उसको समझ सकूं कि अल्फाज लिखा क्या, सही। गुड, माशाल्लाह। में कौन से खत में लिखा हुआ है, वो उसने स्टडी किया है। मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर तक चला गया मैं उसको स्टडी करने के लिए। इवन मैं जो ई डायलॉग पे जो शेख थे, मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि आप इस टाइम सऊदी में हैं, मुझे उन उसके की फोटो आप भेजें, मुझे अभी देखना है वो। तो उन्होंने फिर वो मुझे मुहैया कराया। उन्होंने, मैंने कंपेयर किया, सारा सब कुछ कंपेयर किया मैंने। ठीक है। एक कुरान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हालांकि लोग इससे परेशान हो सकते हैं इस सवाल से, बहुत ही मतलब एक बहुत ही नाजुक एक सवाल है, लेकिन तहकीक करने वाले के लिए कुछ नहीं है। हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपने जो 2 लफ्जों में इस मसले को हल किया है ना, वर्जन और वेरिएंट, ये 2 लफ्ज हैं जी। इन 2 लफ्जों से ये सवाल जो है वहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। और आम लोग इसमें फर्क नहीं कर पाते हैं, और जिन लोगों को ऑब्जेक्शन होता है वो अगर जानते भी हैं तो भी उनको करना नहीं होता, क्योंकि उनके सामने मकसद होता है कि हमें इस्लाम के खिलाफ ऑब्जेक्शन करना है, नो मैटर व्हाट। करेक्ट, बात सही है। जी जी। अच्छा, आप जैसे लोग आपकी नजर में कितने होंगे? बहुत कम है, बहुत ही कम लोग हैं। मतलब इस्लाम से मुतासिर लोग तो होते हैं, ये बात सही है, लेकिन उनके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो मैं नहीं समझ पाता हूँ। कई बार ड्राइविंग फोर्स गलत भी होता है इस्लाम में आने का। इस बात से भी मैं थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन जिस लेवल पे मैंने तहकीक की है ना, इस लेवल पे मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
चलें, एक तो ये कि तहकीक का लेवल, एक ये कि सिर्फ नो मुस्लिम आपकी नजर में, यानी मैं बहुत सारे नो मुस्लिमों को जानता हूं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन आप कितने नो मुस्लिम्स को जानते हैं जो रिवर्ट्स हैं? जो रिवर्ट्स हैं जी। हार्डली 4 लोगों को आप जो ओपनली आए। ठीक है, जी। सही है। अच्छा, आप अपनी फैमिली पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, और क्या इस, अब सबसे बड़ी बात तो ये कि ये नियत है भी कि नहीं है, और है तो फिर उसके ताल्लुक से कितने एफर्ट्स हो रहे हैं? देखिए, मेरे जो पेरेंट्स है ना, मेरे पेरेंट्स का, मैंने आपको बताया, बहुत सीधे लोग हैं वो जी। मैं उनसे किसी तरह का डिबेट या आर्गुमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी नहीं है। वो मेरी तरह, वो मैंने आपको बताया ना, ऑपरेशन भी नहीं करते बातों का। वो उनको सिर्फ मैं इतनी बातें बताता हूँ कि देखिए कि अच्छाई तो ये है, ये अच्छा काम है, ये इस्लाम ने मेरे को ये सिखाया है। जैसे कि मैं पहले उनकी देखभाल उतनी अच्छे तरीके से नहीं करता था। इस्लाम समझने के बाद मुझे ये लगा कि वालिदैन के जो हुकूक है, उनका जो एहतराम है, उनका जो मकाम है, और जो कुरान में जो सिखाया है कि आप उफ़ भी नहीं करेंगे अपने माँ बाप को, वो सीखने के बाद जब मैं वैसे उनके सामने पेश आने लगा तो उनको बड़ा अच्छा लगा। मतलब उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट किया इस्लाम के साथ। ठीक ठीक। ये देखते हुए कि इसने कुरान से क्या सीखा। ये अलग बात है कि उनका ज़हनी लेवल उतना नहीं है कि वो उस नतीजे पर पहुंच जाए, और जाहिर सी बात है, एज भी हो गई है, तो आप समझ सकते हैं। तो ये है। तो आप हिकमत के साथ, मतलब ये कि उनको डायरेक्ट अगरचे नहीं उनको दावत दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट आप कर रहे हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट कर रहा हूँ। आपके जो और सिबलिंग्स हैं? बड़ा भाई है। अच्छा, तो उसके साथ जो आपके सिबलिंग्स हैं, क्या उनको मालूम है, और अगर उनको मालूम है तो उनका रिएक्शन क्या है? भाई का जो है, जो मेरा जो बड़ा भाई है, उसके साथ तो मेरा जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तो लेकिन जो मेरे कजन्स हैं, उनसे मेरा रिलेशन खराब हो गया इस्लाम की वजह से। अच्छा, फाइनली। ओके, ठीक। आप मैरिड हैं? नहीं। अच्छा, सही है, अभी नहीं। अच्छा, आपका मुसलमानों के साथ जो, जब से आपने इस्लाम कबूल किया है, मैं बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ कि बहुत सी मर्तबा रिवर्ट्स जब लोग होते हैं तो उनको थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं किसी कम्युनिटी में, नई कम्युनिटी में एडजस्ट होने में। तो इस एतबार से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, जिस कम्युनिटी को मैंने सबसे पहले, जिनके साथ मेरा राब्ता हुआ, वो बड़े अच्छे लोग निकले। वो सब पढ़े लिखे लोग थे और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लोग थे। एक अच्छा माहौल मेरे को मिला। लेकिन जो गांव का जो माहौल था, वहां थोड़ा रेजिस्टेंस मुझे मिला है। मतलब वो उन लोगों ने कुछ ऐसे सवाल किए जो मुझे समझ में नहीं आए। अच्छा। और हाँ, कुछ चीजें मुझे इस्लाम में आने के बाद पता लगी। तो लेकिन मेरा जहनी लेवल इतना लेवल पे है कि मैं किसी भी चीज को एनालाइज करने लायक हूँ कि जो बंदा सामने बात कर रहा है वो उसमें क्या क्या सच्चाई हो सकती है। मिसाल तो ऐसी मुझे कोई ऐसी मिसाल दीजिए कि आपको इस्लाम में आने के बाद पता चला कि, और फिर आपने उसको मिसाल के तौर पर देवबंदी और बरेलवी का जो कॉन्सेप्ट, ये मेरे लिए नई चीज थी। ठीक। लेकिन जब मैं इसकी अंदर में डिटेल में गया, जब मैं खुद कोशिश करी जानने की, तो पता लगा फिकी मसाइल है, इसका अकीदे से कोई मतलब नहीं है। तो ये ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे भी इश्यूज हैं कि जिनमें अकीदे के ताल्लुक से इख्तिलाफ है, और अच्छा, जी। और बहुत पहले से है, मतलब आज से नहीं है, बहुत पहले से है मुसलमानों। अच्छा। तो अगर मान लें आज नहीं कल आपके सामने कोई ऐसी चीज आए, यानी अकीदा ये नहीं है कि अल्लाह एक है कि दो हैं, लियाज बिल्ला, जो बुनियादी अकीदे हैं उस पर सबका इत्तेफाक है। हाँ, ये बात सही है। किताब पर, कुरान के बारे में किसी का कोई अकीदा ये नहीं है कि नहीं जी कुरान यानी बदला जा सकता है या बदल गया है, लियाज बिल्ला। यानी कुरान के ताल्लुक से सबका अकीदा एक है, रसूल के ताल्लुक से सबका अकीदा एक है, अल्लाह के ताल्लुक से सबका अकीदा एक है, और इस तरीके से तकदीर के ताल्लुक से, मलाइका के ताल्लुक से जो बुनियादी अकायद हैं उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन जो डिटेल्स है वहां पर इख्तिलाफ आ जाता है। तो अगर आपको आज नहीं कल पता चले कि डिटेल्स हैं अकीदे की, उसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, तो फिर आप क्या करेंगे उस सूरत में? तो अकीदे के लिए मुकम्मल किताब कुरान है। ठीक है, मैं हर एक बात को कुरान पे पहले चेक करूंगा कि कुरान क्या कहता है। बेहतर है। कुरान में जवाब मिलेगा, कुरान जवाब दे देता है, क्योंकि अकीदे के हिसाब से मुझे लगता है कि मुकम्मल किताब है। कोई मतलब कुछ और छेड़ने की जरूरत नहीं है, जहां तक अकीदे की बात।
ठीक है। ठीक है, हाँ, आप उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हदीस में जाएं, आप सही हदीस का मुताला करें, वहां पर देखें क्या सहाबा ने कैसे समझा उस चीज को। ठीक ठीक, सहाबा की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत उम्दा। जी जी। सही है। तो इंशाल्लाह अब रमजान आ रहा है और उम्मीद है कि रमजान की तैयारी आप भी कर रहे होंगे और एक्साइटेड भी होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये बताइए आप ईद कैसे मनाते हैं? ईद का ये रहता है कि जो नमाज पढ़ने जाते हैं, ईद की जो नमाज होती है जमात के साथ ही पढ़ते हैं। उसके बाद अगर मदर है, अगर वो खुशी से बना दें, अगर कुछ मीठा बना दें तो ठीक है, फोर्स तो नहीं करता मैं उनको, लेकिन बना दे तो ठीक है, तो मैं उनको भी थोड़ा, मतलब वो खुशी का दिन होता है तो उनके साथ में थोड़ा स्पेंड करता हूँ। फिर जो जानकार लोग हैं आसपास के जो लोग हैं उनसे भी जाके मुलाकात कर लूं। आप मुसलमानों में आपका ठीक ठाक सर्कल है या नहीं, ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं। अच्छा, उसकी क्या वजह है? वजह उसकी ये है कि कुरान से दूरी। ओके, यानी आम मुसलमान कुरान से दूर है। यस, ये बहुत बड़ा एक बिगाड़ मुझे समझ में आया है, जिसके लिए मैं थोड़ा फिक्रमंद। ये बहुत अहम बात आपने कही है और ये बात हकीकत है कि आम मुसलमान को, यानी आपने जितना कुरान 3 साल में 4 साल में माशाल्लाह पढ़ लिया और समझ लिया है, तो जो एक बड़ी तादाद ऐसी है 60-70 साल के बूढ़े लोगों की, तो वो भी कुरान करीम, एक बड़ी तादाद ऐसी है, अक्सरियत ऐसी होगी दुनिया में कि वो कुरान करीम उतना नहीं समझ पाते, ना पढ़ पाते। तो ये आपने अहम बात कही है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग के जिनको कुरान करीम दिया गया और इतनी बड़ी नेमत उनको दी गई, जी, तो के साथ उठने बैठने में अपना जहन आदमी का खराब हो सकता है, शायद ये वजह है आपकी उनसे दूरी की, या कोई और? मुझे लगता है कि वो दीन को लेके सीरियस नहीं है। अच्छा, ठीक है। मुझे मेन वजह यही लगती है कि मतलब मैं जब उनके अमाल देखता हूँ और मैं जब कुरान से चेक करता हूँ कि कुरान में तो ये लिखा हुआ है, तो वो फिर वो कुछ और ही बात बताते हैं, मतलब वो इख्तलाफ सा एक पैदा हो जाता है, इख्तलाफ सा पैदा हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब बहुत सिलेक्टेड लोग हैं जो लाइक माइंडेड लोग हैं, आप उन्हीं से यानी कांटेक्ट रखते हैं। मेरा सीधा फॉर्मूला है, एविडेंस में बात होगी, एविडेंस में बात होगी, चाहे वो किसी भी हद तक, अगर एटम के लेवल पे, एटम के जो पार्टिकल्स है उस लेवल पे भी जाना पड़े वहां तक भी जाएंगे, लेकिन बात सिर्फ एविडेंस की होगी। कुरान से मैंने यही सीखा है कि आप जब तक आपका किसी चीज पे मुताला ना हो, आप उसमें बात ना करें। वो उसमें आता है ना सूरह इसरा में, क्या इंसान तू किसी ऐसी चीज की पैरवी मत कर जिसके बारे में तुझे नहीं पता। सही सही, माशाल्लाह। ला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म। यस, तो यही रहता है, कसौटी यही रहती है कि हर एक चीज को जो है, ये देखिए, ये एक बात तो क्लियर है कि कुछ चीजों में दलील और अकल नहीं चलती है, ये बात भी क्लियर है। नबी अलैहि सलाम के कुछ फरमान ऐसे जो है बस, तो हमारे अकीदत हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट और किसी ऐसी चीज की बात आती है कि कोई कुरान पे कोई सवाल कर रहा है या कोई ऐसा कोई सवाल लेकर आ रहा है, तो वहां पर बात होगी, फिर वो डिटेल में बात होगी और विद एविडेंस बात होगी। ये है, आपने यही अप्रोच है। नहीं, उर्दू नहीं आती मुझे ठीक से, मतलब उर्दू ऐसे बोल लेता हूँ, लेकिन कुछ अब जी अरबी पढ़ी है तो अब कुछ अल्फाज तो मिलते जुलते हैं, तो तोड़ के थोड़ा बहुत कुछ समझ लेता हूँ, लेकिन उसमें अब वो कुछ अल्फाज ऐसे पे आ गया है, चे, ये सब मैं नहीं समझ पाता हूँ उसमें। अच्छा, तो ये, और वो मेरे स्कोप भी नहीं है। देखिए मकसद क्या है कि ना अरबी बोलनी है मेरे को, ना मेरे को कहीं सऊदी जाना है, मुझे तो यही अपने मुल्क में ही रहना है और कुरान समझना है, तो उतना ही स्कोप था मेरा, तो मैं उतना ही समझना चाहता था। आप जैसा शख्स कि जिसने कुरान को इतनी गहराई के साथ पढ़ा है और इस दावे के साथ माशाल्लाह आप बात करते हैं, यकीन के साथ बात करते हैं, जो आम मुसलमान भी नहीं कर पाते, सीधी बात तो ये है। तो आप जैसा शख्स बहुत बड़ा एसेट है मुसलमानों के लिए। तो आप अगर दावा के मैदान में एक्टिव हो जाते हैं तो इस बात का इम्कान बढ़ जाता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि बहुत से लोग मुतासिर हों, क्योंकि मैं अगर इस बात करूंगा तो लोग ये कहेंगे कि भाई ये तो, इसको तो करनी ही है बात, चूंकि ये पैदा मुसलमान हुआ है। वही बात आप करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, लगेगा क्या यही हकीकत है कि आपने जो बात आप कर रहे हैं वो तहकीक की बुनियाद पर कर रहे हैं, आप उसको इसलिए सच नहीं समझते क्योंकि आप उस खानदान में पैदा हुए हैं, बल्कि इसलिए समझते हैं क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, स्टडी किया है। तो
इस ताल्लुक से आपका क्या नजरिया है कि आप जो अमानत आपके सीने में अल्लाह ताला ने दी है आपको, आपके कांधे पर वो अमानत है, तो वो अमानत आप दूसरे लोगों को पहुंचाएं कि जिनको जो हिदायत से अभी तक महरूम है, और हम लोगों की दरअसल ये जिम्मेदारी थी कि हम इस अजीम पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाते और उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में उसको फैलाते जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। लेकिन अफसोस कि ऐसा न हुआ और बड़ी गंदी हमसे कोताही हुई है। तो क्या आप इस ताल्लुक से संजीदा हैं, सिंसियर हैं, सीरियस? बिल्कुल बहुत ज्यादा सीरियस हूँ मैं इस बात को लेकर। और जैसे भी जितना भी होता है मैं चुपके चुपके काम भी करता हूँ मैं, जहां तक दावत की बात है। खुले तौर पर तो नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा भी हुआ था कि एक टाइम ऐसा आया था स्टार्टिंग में जब बहुत ज्यादा जोश था। अब से 2-3 साल पहले की बात है, जब बिल्कुल नया नया ही इस्लाम मतलब था। तो फिर अपने ही शहर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आनी शुरू हो गई उस बात को लेकर। वो जो एक्टिविटी थी हमारी, जो दावत की, जो हम लोगों को समझाते थे इस्लाम के बारे में, वो भी बंद हो गई। वो भी बंद होगी। तो मतलब अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है मुझे कि जहां मैं लोगों से बैठ के बात कर सकूं। तो ये आपके सामने प्लेटफॉर्म है तो जिस पर आप आया तो बात कर रहे हैं। अब आया, मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे आज बात करने का मौका मिल रहा है, वो भी आपके जैसी अजीम शख्सियत के सामने। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इस बात को लेकर। लेकिन मैं एक सीधा सीधा मैसेज सबको देना चाहता हूँ, सभी लोग जो सुन रहे हैं। देखिए, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। ये बात मैं दावे से कह रहा हूं अपनी तहकीक करने के बाद। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जजमेंट डे है, होगा। उस दिन जो सवालात होंगे और उस दिन जो इंसान की हालत होगी, उससे बचने का तरीका यह है कि वो अपनी अकल का इस्तेमाल अभी कर ले। माशाल्लाह, अभी कर ले। देखिए, मेरा एक क्रिश्चियन फ्रेंड है, वो एक दिन मेरी उससे बात चल रही थी, तो वो ना बहुत इमोशनल आर्गुमेंट करता है किसी बात को लेकर। तो मैं उससे कह रहा था, मैं उससे मैन्युस्क्रिप्ट पे बात कर रहा था। कोई एक मैन्युस्क्रिप्ट है P59, ओके, ओल्ड टेस्टामेंट की मैन्युस्क्रिप्ट है P59, तो नहीं, न्यू टेस्टामेंट की। तो मैं उससे बात कर रहा था उससे, तो वो कहने लगा मुझे कि तू चाहे मुझे अगर किसी सच्चाई भी दिखा देगा मैं तो भी नहीं मानूंगा, मेरा जो बिलीफ है वो मेरे साथ रहेगा। और उसने मुझे बोला कि सेम चीज तेरे साथ है, मैं तुझे कुछ लाके दिखा दूंगा तो तू भी नहीं मानेगा। मैंने उससे बोला, मैंने कहा मैं तो मान लूंगा, मैं तो बोल रहा हूँ, चलो मैं इस्लाम छोड़ता हूँ, मुझे लाओ दलील लेकर आओ। दलील चाहिए मुझे सबसे पहले, दलील नहीं मिलेगी मैं कुछ ही नहीं मानूंगा। सही है ना। फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो ये होनी चाहिए कि आप किसी चीज को एनालाइज करें। आपके अंदर आपकी जो अकल है वो इस लेवल पे होनी चाहिए कि आप विदाउट एनी प्री कंसीव्ड नोशन आप किसी चीज को समझने के लायक हो। तो लोगों से मेरा कहना यही है कि आप खुद से तहकीक करें, किसी की बातों में ना आए, चाहे वो अपने सगे ही हो। खुद से तहकीक करें, किसी रिजल्ट पर पहुंचे तो बात बनेगी। अब मैं आज इतने दावे से, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि मैं कुरान की किसी भी आयत पे, किसी भी टॉपिक पे, जहां तक कॉन्ट्रडिक्शंस की बात है और एरर की बात है, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी स्कॉलर से, क्योंकि रिसर्च की है। गुड, माशाल्लाह। तो ये होना चाहिए, ये एक तरीका है, मतलब किसी भी चीज को फॉलो करने का, ब्लाइंडली नहीं करना है। मैं चाहूंगा इंशाल्लाह हम इसको खत्म करते हैं, काफी लंबी बात हो गई है। और मतलब ये था कि आपका एक चाहे गुमनाम ही सही तारुफ हो जाए लोगों के सामने, और लोगों को बहुत से लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं जब इस्लामोफोबिया के या इस्लामोफोब्स के अटैक देखते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव सोचता हूँ इस ताल्लुक से कि हमारी ये हिस्ट्री रही है, ये अल्लाह ताला के कलाम के खिलाफ जब भी गुफ्तगू की गई है और लोगों ने उस पर एतराज किए हैं, वो कलाम उतना ही फैला है और उतनी ही उसकी एक्सेप्टेंस हुई है। तो ये शुरू से हिस्ट्री है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिवली सोचता हूँ, और इत्तेफाक से चूंकि मैं आपसे पहले से राब्ते में था, और भी 2-4 हमारे अहबाब इंशाल्लाह उनको भी मुझे लेकर आना है। तो चाहता था कि लोग हैं, चाहे वो इस्लामोफोब्स हों और चाहे वो मुसलमान हों, उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस्लामोफोबिया के इस दौर में इस्लाम अभी भी उसी तरीके से फैल रहा है जैसा कि उसको फैलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा अगर हमारी तरफ से एफर्ट ज्यादा होंगे, जो हमारी जिम्मेदारी है, यानी अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी बनाई थी, हमने किया, इसके बावजूद खुद ब खुद ये फैल रहा है।
लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करने लगे तो उसके जो नताइज निकलेंगे वो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे होंगे। तो मकसद आज की इस गुफ्तगू का ये था। आखिर में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा। वो रिक्वेस्ट ये है कि माशाल्लाह अब इस सोशल मीडिया के दौर में किसी को अब की कोई खास प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। आपका फोन आपका प्लेटफॉर्म है, आपका लैपटॉप आपका प्लेटफॉर्म है। आप बजाय इसके कि एक जनरल गुफ्तगू करें, अगर आप उस कम्युनिटी से कि जिस कम्युनिटी से आप पहले ताल्लुक रखते थे, दलित समाज से, अगर आप उसी के नौजवानों को एड्रेस करें और उनके जहन में, उनकी मेंटालिटी आप ज्यादा समझ सकते हैं किसी दूसरे आदमी के मुकाबले में, जी आप उस मेंटालिटी को अगर अपील करें और उसके सामने इस्लाम की जो रूहानियत है, सच्चाई है, हक्कानियत है, आप उसको लेकर आए तो उनको लगेगा कि हाँ भाई ये हमारा अपना बंदा था या है, जो एक अभी भी हूँ। जी हाँ, तो अभी भी उन्हीं के बीच में हूँ। बहुत बेहतर। तो अगर आप इस तरीके से गुफ्तगू करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपका पैगाम बहुत मुअस्सिर होगा, और जो उस कम्युनिटी से नहीं आते हैं वो भी आपकी बात सुनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सोशल मीडिया पर अब थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो, चाहे आप अपनी आइडेंटिटी रिवील करें ना करें, वो एक अलग बात है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, उनको पता नहीं किस चीज का खतरा है, लेकिन चलो वो जाने। लेकिन आपको चाहिए कि आप अब एक्टिव होना शुरू हो, क्योंकि माशाल्लाह आप इस लेवल पर पहुंच रहे हैं कि आप बहुत आसानी के साथ बातों का जवाब दे सकते हैं। जी इंशाल्लाह। जी बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपसे इन पर्सन मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। जी I'm looking forward for that। आप जैसे लोगों से मिलने की मुझे बड़ी तमन्ना रहती है। तो और उसकी एक बड़ी वजह रहती है कि हमारा नामा आमाल जो है ना उसमें बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन आपका बड़ा फ्रेश चल रहा है अभी, तो आपकी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप रमजान में दुआओं में अपने लिए भी दुआ करूंगा और आपके लिए भी, और हर एक कम्युनिटी के लिए। मैं अपने सारे जो देशवासी हैं उनके लिए भी दुआ करूंगा, सब मेरे भाई हैं, बिल्कुल है ना, तो सभी के लिए दुआ करनी है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम।